जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। मैं मनीष झा। आज जो हम सीखेंगे इस वीडियो में, चुनाव पर आधारित जो भी क्वेश्चन आते हैं, चुनाव संबंधी जो भी प्रश्न आते हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे। ये हर एक एग्ज़ाम में आता है एक क्वेश्चन। एसएससी जीडी आप दे रहे हैं या यूपी पुलिस दे रहे हैं तो इसमें एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। इस तरह के क्वेश्चन इसको हम देखेंगे। कहता है जैसे एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। क्या कहता है? एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया। हारने वाले को कितना वोट आया? 41%। तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या क्या होगी? कितने वोट डले थे, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो देखो, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना। इस तरह के क्वेश्चन रहता ही रहता है। दो उम्मीदवार था, हारने वाले को कितना आता है? 41%। हारने वाले को कितना आता है? हारने वाले को 41%। तो देखो, हारने वाले को 41% आता है तो जीतने वाले को कितना आता होगा? तो 100 में से घटा देंगे। जीतने वाले को कितना आता होगा? 100 में से 41 घटा दो, क्योंकि 100% मतलब पूरा का पूरा वोट ले लेना। तो 100 में से 41 घटा देंगे तो कितना आ गया? 59%। यानी जीतने वाले को 59% वोट आया होगा। यानी 100 वोट यदि डला होगा तो हारने वाले को 41 आया और जीतने वाले को कितना वोट आया? 59 वोट आया 100 में से। तो कहता है वोटों का अंतर 5,580 है तो कुल कितने वोट डले होंगे? तो देखो, जीतने वाले को इतना आया, हारने वाले को 41%। तो जीत हार का अंतर कितने वोटों से था? 5,580 वोटों से। अब परसेंट में कहेंगे तो 59-41% का अंतर था। 59-41% में बोले तो इतना परसेंट का अंतर था। और ये मतों की संख्या में यदि बोले तो 5,580 मतों का अंतर था। तो इसमें से इसको घटाओ तो ये हो गया 8%, बराबर कितना हो गया? 5,580, 5,580। तो आप इसको निकालें तो क्या करोगे? 59 में से 41 घटाएंगे तो कितना आएगा? 18%। तो 18% वोटों का अंतर हो गया। मतों की संख्या में कितना अंतर हो गया? 5,580 वोट। अब मान लेते हैं कि कुल मत कितने डाले गए? x का 18%, यानी 18/100 हो जाएगा, बराबर 5,580। अब काटो इसको, 18 से काटोगे तो 18 त्रिक 54, 18 का 18, 0। यानी वोटों की संख्या कितनी हो गई? 31। अब फिर इस पर 3 जीरो ला दो, यानी 31,000 वोट गिरे थे। यानी सबसे पहले क्या करना है? हारने वाले की संख्या दे रखा है, जीतने वाले कितना है? 59%। दोनों का अंतर निकालेंगे तो 18% अंतर आता है। 18% वोटों में अंतर है और संख्या में कहता है 5,580। ये दोनों बराबर करेंगे तो उससे क्या निकलेगा? हमें वोट डाले गए वोटों की संख्या 18% बराबर 580। तो इसको यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, 18% बराबर 580 ऐसे भी निकाल सकते हैं। 1% बराबर कितना? तो 5,580 बट्टा 18 और 100% निकालना है तो 100% का कितना हो जाएगा? 5,580 गुने 100 बट्टा 18। ये भी कर सकते हैं। तो इसको हो गया 31,0 यानी 3,100। ये भी निकाल सकते हैं। या फिर वैसे समझ में ना आता हो, x मान लो कि 18% का अंतर है तो किसका? तो कुल वोटों का। तो कुल वोट x मान लिया तो x से गुने 18/100 कर देंगे, इससे वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों में और अपने रिलेटिव्स में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इस क्वेश्चन को समझो। कहता है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। क्या था? एक चुनाव में दो उम्मीदवार। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। दो उम्मीदवार में से एक को कितना मिलता है? 55%। किसका? कुल वैध मत। वैध मत उसको कहेंगे जो वोट सही डलता है। जो वोट गलत हो जाता है उसको क्या कहेंगे? अवैध मत। तो 20% वोट क्या हो गए थे? खराब हो गया था। तो कहता है कि यदि कुल मतों की संख्या 7500 है, कुल कितने वोट डाले गए? 7500 वोट डाला गया। तो कहता है दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला होगा? क्वेश्चन यही कहता है। तो दो उम्मीदवार था, एक को 55%, 20% खराब हो गया। 20% खराब हो गया, इसका मतलब क्या हुआ?
80% सही वोट गिरा था, तो 7500 को टोटल वोट गिरा था, इसका 80% निकाल लो आप। तो 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटो तो कुल कितना वोट गिरेगा? सही सही, तो जीरो से इसको जीरो लिखो, 8 पंचे 40, 4 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, 6000 कुल सही वोट गिरे थे। वैध मत कितना हो गया? 6000। अब कहता है एक कैंडिडेट को 55% वोट प्राप्त हुआ, तो दूसरे को कितना मिला होगा? तो देखो पहले को कितना मिला था? 55%, तो दूसरे को कितना मिला होगा? दूसरे को तो 100 में से घटा दो 55, 100 में से 55 घटा दो तो कितना हो गया? 45%। यानी 6000 का 45% निकाल दो तो दूसरे कैंडिडेट को मिला हुआ वोट है। तो यहाँ पर 6000 का 45% निकालो, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, ये जीरो लिखो, 5 छक्के 30, 3 6 चौक 24, 3 27, यानी दूसरे कैंडिडेट को 2700 वोट मिला। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 45,000 टोटल वोट था, 20% खराब हो गया, 80% उसका निकालो 6000। पहले को 55% मिला तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला होगा? 45%। तो 6000 का 45% निकाल दो, बस वही हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का एक। इस क्वेश्चन में देखो आप, कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 2। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी 100 में से 8 लोग, 8 मतदाता वोट डाला ही नहीं। कहता है जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। एक मतदाता को कितना मत आता है? 48%, और दूसरे को कितने मतों से हराता है? 1100 मतों से हराता है। तो कहता है इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो मान लेते हैं कि 100 मतदाता था। क्या मान लेते हैं कि 100 मतदाता। मतदाता कितने थे? 100। 8% वोट डाला ही नहीं, तो वोट कितने गिरे? 100 में से 8%, तो 100 में से 8 घटा दो, यानी 92 लोगों ने वोट डाला ही नहीं। अब देखते हैं, कहते हैं जीतने वाले को 48% वोट मिला। जीतने वाले को 48%, जीतने वाले को 48 जो वोट डाला था उसी में से उसको मिला 48, 92 था ये टोटल वोट वैध मत। 48 जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? तो इसमें से घटा दो तो 4 हो गया, इसको घटा होगा तो 44। हारने वाले को कितना वोट मिला? 44 वोट मिला। 100 वोट यदि डाला था तो 8 डाला ही नहीं, 8 डाला ही नहीं, तो 92 वोट डाले गए, जिसमें से जीतने वाले को 48 वोट मिला, हारने वाले को 44। तो कहता है यहाँ पर कि 48 वोट लेकर उम्मीदवार ने, पहले उम्मीदवार ने दूसरे को 1100 मतों से हरा दिया। यानी यहाँ पर जीत हार का अंतर कितना है? 48 घटे 44, तो 4 वोट का। जीत हार का अंतर कितना है? 4 वोट का। तो देखो 4 वोट का अंतर है कब? जब 100 वोट डले थे तब। तो 100 वोट यहाँ पे, 4 वोट का अंतर तब होता है जब 100 वोट डले थे। कुल वोट कितना था? 100। जब 1 वोट का अंतर होगा तो कुल कितना वोट डलेगा? 100/4। यहाँ पर कहता है 1100 वोटों का अंतर है, तो 1100 से आप गुना कर दो इसको, तो 100/4 गुने 1100। अब इसको काटो, 4 से काटो, 25 चौका 100, 25 से गुना करो, 25 से 25, 2 हो गया, 25 से 25 और 2 27, इस पे 2 जीरो, यानी टोटल वोट जो था कितना गिरा था? 2,27,500। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कुल कितने मतदाता थे? 27,500 मतदाता थे। तो इस क्वेश्चन में इस तरह से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% वोट मिलता है। कितना मिलता है? 52%। तक कुल मतों के 25% मत अवैध है। जितने वोट डले थे उसका 25% क्या है? अवैध घोषित किया गया है। यदि कुल मतों की संख्या 8400 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? कितना वैध मत मिला ये हमें निकालना है। तो देखो 25% वोट क्या हो गया? अवैध हो गया। तो टोटल वोट कितना गिरा था? 8400। तो 8400 का 25% क्या हो गया? वोट खराब हो गया। तो 25% निकाल दो। ये वोट क्या हो गए? खराब हो गए थे। तो ये दोनों काट दो, इन दोनों को काट दिया हमने। 25% वोट खराब हो गया, तो इसको गुना करो, 25 चौका 100, 10 हो गया, 25 अट्ठे 200, 1 300,
310 कितना हो गया 310। देखो यहाँ पर 84 को 25 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 210 और 0 2100 आ गया। 84 गुने 25 तो 2100 वोट क्या हो गया, अवैध हो गया। तो सही वोट कितना हुआ, तो 8400 वोट गिरा था, उसमें से 2100 खराब हो गया। तो 0 0 3 इसको इसमें से घटा होगा 63, ये 6300 वोट क्या हुआ, सही हुआ था। अब देखो यहाँ पर कहता है कि 52% वोट पहले उम्मीदवार को मिलता है तो दूसरे को कितना मिला होगा। तो 52% वोट एक को मिलता है तो दूसरे को कितना मिला होगा, 48%। कैसे, तो 100 में से घटा लो आप इसको, तो ये 48% वोट दूसरे को मिला। यानी 6300 का ये टोटल सही वोट गिरा था 6300, इसका 48% आप निकाल लो। 6300 का 48% तो दूसरे उम्मीदवार को इतना वोट मिला। ये 2 0 से 2 0 काट दो, अब इसको गुना करो तो ये तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3024 गुना कर लो आप 63 को 48 से, तो 3024। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना मिला, 3024। तो इस तरह से क्वेश्चन एसएससी जीडी में और यूपी पुलिस में आता है। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जाते हैं, इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाते हैं हम, इसका कमेंट करके हमें इसका आंसर बताना। और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जो आएंगे तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और कहीं भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, इससे हमें हिम्मत बढ़ती है। और हम और नए नए क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आपके एग्ज़ाम में हम मददगार साबित हो सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।